सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी की हिंदी फर्स्ट का पाठ 8वां अनोखा रक्षाबंधन ये पाठ अपन ने कल पढ़ लिया था। शायद सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रक्षाबंधन का त्यौहार अपन मनाते हैं और रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाते हैं, तो इसके बारे में अपन ने समझ लिया था कि किस तरह से भाई की कलाई पर बहन राखी बांधती और भाई है वह बहन की रक्षा के लिए वचनबद्ध रहता है और भाई बहन का आपसी प्यार कैसा होता है, इसके बारे में अपन ने कल पढ़ा था। अब इसके आज अपन प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर से पहले अपन शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ में पहला है रक्षा। रक्षा का अर्थ होता है किसी को बचाना। इसी तरह अनोखा। अनोखा का अर्थ होता है सबसे अलग। अब इसके बाद आपके प्रश्नोत्तर आते हैं। प्रश्नोत्तर में मौखिक प्रश्न में पहला है अभ्यास कार्य में पीहू कितने साल की थी, तो पीहू कितने साल की थी, 6 साल की थी। स्कूल से लौटते समय पीहू ने बाजार में क्या देखा, तो स्कूल से लौटते समय बाजार में पीहू ने राखियां देखी थी, राखियों की दुकानें देखी थी। पीहू दादाजी से क्या जिद करने लगी थी, तो पीहू दादाजी से बाजार चलने की जिद कर रही थी। अब दूसरा है लिख कर अर्थात लिखित प्रश्न में पहला है कब पीहू उदास क्यों हो गई थी, तो पीहू राखी किसे बांधेगी, क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था इसलिए वह उदास हो गई थी। अब राखी का त्योहार था, वह बस से स्कूल से लौट रही थी, तब बहुत सारी राखियों की दुकान देखी थी और रंग बिरंगी राखियां देखी कि उसके वो देख कर उदास हो गई, क्योंकि उसका तो कोई भाई नहीं है, तो वो राखी अगर खरीदेगी तो किसको बांधेगी, इसलिए वह उदास हो गई थी। ख है माँ की किस बात से पीहू का चेहरा खिल उठा था। अब स्कूल से वापस आकर और पीहू उदास हो गई थी और फिर पीहू माँ से पूछने लगी थी कि माँ राखी भाई को राखी क्यों बांधती है, बहन है वो राखी क्यों बांधती है भाई को, तो वो किस लिए बांधती है कि एक भाई हमेशा अपनी बहन की रक्षा करता है। तो यह सुनकर पीहू का चेहरा खिल उठा कि माँ ने कहा कि एक भाई है वह हमेशा अपनी बहन की रक्षा करता है इसलिए राखी बांधते हैं। तो इस बात को सुनकर पीहू वह उसका चेहरा खिल उठा था। पीहू माँ को कहाँ ले गई, तो पीहू माँ को माली काका के घर ले गई। पीहू ने राघव को अपना भाई क्यों बनाया, क्योंकि पीहू की रक्षा उसने जब बस से उतर रही थी या बस से गिरने से उसको बचाया था, पीहू को बचाया था राघव ने, तो इसलिए उसको अपना भाई बनाया। तो राघव ने पीहू को बस से गिरने से बचाकर उसकी रक्षा की थी, इसलिए पीहू राघव को अपना भाई बनाया। सही वाक्य पर सही तथा गलत का निशान लगाना है इसमें। तो बाजार में रंग बिरंगे दीपों की दुकान लगी थी, तो नहीं, दीपों की नहीं लगी थी, राखियों की लगी हुई थी। ख है इसमें पीहू ने एक बहुत सुंदर राखी खरीदी, तो हाँ सुंदर राखी खरीदी थी। पीहू ने नया फ्रॉक पहना, तो हाँ पीहू ने नया फ्रॉक पहना था। राघव पीहू की कक्षा में पढ़ता था, तो नहीं। पीहू ने राघव की रक्षा की थी, नहीं, पीहू ने नहीं की थी, राघव ने पीहू की रक्षा की थी, ये गलत है। अब चौथा प्रश्न है, इसमें सही उत्तर चुनकर लगाइए। इसमें पहला है पीहू खरीदना चाहती थी, तो क्या खरीदना चाहती थी, तो राखी खरीदना चाहती थी। इसी तरह ख है राघव पीहू से कितने साल बड़ा था, तो इसमें कॉलम में कौन सा सही है, तो 2 साल बड़ा था। राघव ने पीहू को कहाँ से गिरने से बचाया था, तो कहाँ से गिरने से बचाया था, तो बस से गिरने से बचाया था। अब जीवन मूल्य से संबंधित प्रश्न में आपके देखिए रक्षाबंधन का त्योहार क्या संदेश देता है, 2 वाक्यों में लिखिए। तो रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाते हैं वो आपको पहले से समझा दिया था, फिर भी एक बार देख लीजिए। आपकी भाई बहन का आपसी प्रेम का त्योहार है ये, तो भाई बहन का आपसी प्यार को बढ़ाता है। इसके साथ साथ ये भाई है वह बहन की रक्षा के लिए प्रतिज्ञाबद्ध रहता है, इसलिए यह त्योहार हमें क्या संदेश देता है, भाई बहन के आपसी प्यार का संदेश देता है और भाई है वह बहन की रक्षा के प्रति कर्तव्यबद्ध रहे संदेश देता है। अब भाषा से संबंधित प्रश्न में फ्रॉक कॉलोनी शब्दों में ओ की आवाज आती है, ओ की आवाज में ये ऐसा चिन्ह रहता है,
आ लिखकर ऊपर ऐसा चिन्ह रहता है, न कि ओ। जो ओ स्वर है तो ओ स्वर का तो ऐसी मात्रा रहती है, ऐसी न लगाकर आपको ऐसा चिन्ह लगाना है। ओ की मात्रा के ऊपर, आ की मात्रा के ऊपर ऐसा चिन्ह लगाते हैं। तो ये शब्द कहाँ से ऐसे शब्द जो इसमें ऐसी मात्रा रहती है ओ की मात्रा जैसा, तो ये शब्द अंग्रेजी से ले लिए गए हैं। तो अंग्रेजी से जैसे जैसे अंग्रेजी में बोले जाते हैं वैसे वैसे ही हिंदी में आ जाते हैं। तो उसके ऊपर ऐसी मात्रा लगाई जाती है कि कई कई किसी किसी शब्दों में। तो ऐसी मात्रा वाले कौन कौन से शब्द होते हैं, कोई 4 लिखने हैं तो आपको। तो इसमें पहला तो आप लिखोगे रॉकेट, लिख दो रॉकेट। बॉल लिख दो, मॉल लिख दो, बॉल मॉल। डॉक्टर लिख दो। इसमें ऐसा चिन्ह ले रहता है जिससे ओ की ध्वनि सुनाई देती है। अब ये तो हो गए। अब इसके साथ साथ ही दूसरा प्रश्न है, इसमें सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरने, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, इसमें से कौन सा इसमें सही उचित है उनको अंदर भरना है। स्कूल से लौटकर पीहू प्रसन्न थी कि उदास थी, तो क्या थी, उदास थी। पीहू ने एक सुंदर राखी खरीदी, बेची नहीं थी, खरीदी थी, तो खरीदी ये फिर इन द ब्लैंक्स में आएगा। राघव पीहू से बड़ा था, पीहू ने राघव को राखी बांधी। चित्र देखकर नाम लिखिए, तब चित्र देखकर नाम लिखने, ये काय का चित्र है तो राखी का, तो राखी लिखना है। माँ का है तो माँ, फ्रॉक है तो फ्रॉक लिखनी है, बस है तो बस लिखना है। राखी, माँ, फ्रॉक और बस। अब चौथा प्रश्न है और है लिखकर वाक्य को पूरे कीजिए। अब है, ये ऐसा है आता है एक तो, और एक है के ऊपर बिंदी लगी रहती है। ये होता है वो बहुवचन में आता है, ये है वह एक वचन में आता है। तो एक वचन में तो किसी वाक्य में एक का ही बोध होता हो, एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है, वह एक वचन में आता है। और बहुवचन में यानी कि एक से अधिक हो, जिसमें व्यक्ति वस्तु स्थान कुछ भी अधिक अधिक एक से अधिक हो, तो इसमें है ऐसा आएगा। अब इसमें पहला है बहनें भाई को राखी बांधती हैं, तो बहनें बहुत सारी है तो बांधती हैं, तो इसमें है ये आएगा। इसी तरह भाई बहन की रक्षा करता है, तो इसमें भाई एक वचन है तो इसमें ये आएगा। ग है उसका कोई भाई नहीं है, उसका तो एक है तो उसका कोई भाई नहीं है, तो इसमें है ये आएगा। इसे रक्षाबंधन कहते हैं, तो इसमें है बहुवचन वाला आएगा। अब क्रियाकलाप संबंधी प्रश्न में रानी कर्मावती और हुमायूं की राखी की प्राचीन कथा के बारे में अध्यापिका से जानिए। अब कर्मावती थी वह मेवाड़ राज्य, जिससे अभी अब उदयपुर चित्तौड़ ये पूरा प्राचीन समय में मेवाड़ राज्य था, मेवाड़ रियासत थी, राजा महाराजाओं का राज्य चलता था। तो मेवाड़ रियासत में रानी कर्मावती थी, जिनके राजा की मृत्यु हो गई थी और उनके जो पुत्र थे वो छोटी छोटी अवस्था में थे। तो आसपास के जो राजा थे वह भी मेवाड़ पर अधिकार करना चाहते थे। तो जो अपने गुजरात के राजा थे वह उन पर आक्रमण कर दिया मेवाड़ पर। और मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया तो रानी कर्मावती क्या करे, तो उसने हुमायूं जो दिल्ली का सम्राट था, दिल्ली का सम्राट जब अकबर बाबर ने वो सब थे उनकी सल्तनत, तो मुगल सम्राट कौन था, दिल्ली पर किसका शासन था, अपन अकबर के बारे में पढ़ते हैं तो अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। तो हुमायूं का शासन था तब दिल्ली में। तो हुमायूं को कर्मावती ने राखी भेजी कि मेरी इस जो आक्रांता जो जिसने हमारे ऊपर अधिकार करने के लिए हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया मेवाड़ राज्य के ऊपर गुजरात ने, तो इससे हमारी रक्षा करो। इसका ऐसा सोचकर उसने पत्र लिखा और राखी बांधकर कहाँ पे भिजवाई थी, दिल्ली में हुमायूं के पास भिजवाई थी कि हमारी रक्षा करो, मैं आपको भाई मानती हूँ। तो इस प्रकार से हुमायूं को अपना कर्मावती ने भाई माना। हुमायूं ने भी इसके राखी को देखकर अपनी बहन की रक्षा के लिए आया। ठीक है, थोड़ा सा लेट पहुंचा पर हुमायूं रक्षा के लिए पहुंचा उदयपुर मेवाड़ में। तो यह भाई बहन की राखी के त्योहार के बारे में इसकी कथा भी प्रचलित है, मेवाड़ की और हुमायूं की। कर्मावती थी वो कहाँ की रानी थी, मेवाड़ की रानी थी, और हुमायूं था वह दिल्ली
का जो राजा था, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली में जो राजा थे, मुस्लिम जो शासन था उसमें हुमायूं था। बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आता है, तो हुमायूं था, हुमायूं को राखी भेजी थी उसने। तो ये कहानी आपको देख ली इसके बारे में। अब इसके आगे आपकी क्या है, आप इन्हें क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें क्रियाकलाप में, मम्मी की बहन को क्या बोलते हैं, तो मौसी बोलते हैं। पापा की बहन को क्या बोलते हैं, तो बुआ बोलते हैं। मम्मी के भाई को मामा बोलते हैं, पापा के भाई को चाचा बोलते हैं। अब तीसरा प्रश्न है इसमें, रक्षाबंधन के दिन पीहू ने राखी की थाली सजाई, इस पर थाली में तो राखी है ही नहीं है। अब इस थाली में राखी बनानी है। देखिए अब इसमें कुमकुम रखा है, चावल रखे हैं और मिठाई रखी है, इसमें राखी नहीं रखी है। तो इसमें राखी आपको यहाँ पे चित्र में आपको यहाँ पे बनानी है और उसमें कलर भरने हैं। यह काम आपको स्वयं करना है। इसके अलावा आपको इसकी पाठ की पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। अगर इसमें कोई भी समझ में नहीं आया प्रश्नोत्तर, तो आप इस पीडीएफ की सहायता से भी आप इस प्रश्नोत्तर को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।